Has Real Madrid forgotten about the R? Has Florentino Perez forgotten about the R? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रोड्रिगो गोएस की। एंड इस समय वो सच में गो होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आई नो रोड्रिगो गोएस ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बता दिया है कि कोई भी ऐसी फालतू की अफवाहें ना फैलाइए, आप कुछ भी उल्टा सीधे मत बकिए, बिकॉज मैं खुश हूं एट रियल मैड्रिड। उसने ये सारी चीजें बोली हैं इंस्टाग्राम पे। लेकिन असलियत क्या है ये तुम्हें और मुझे मालूम है। रोड्रिगो इज अनसेटिस्फाइड विद हिज रोल एट रियल मैड्रिड। जितना भी वो रीइटरेट कर ले, बार बार बोल ले कि वो एक टीम प्लेयर है, वो टीम के लिए खेलता है, जितने भी तारीफें उसे मिल जाए, तो भी वी आर कॉन्स्टेंटली फॉरगेटिंग द आर, वी आर नॉट सीइंग द आर। ठीक है। तुम्हें मालूम है, मैंने कहीं पे पढ़ा था, एक इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट थी या कहीं तो था। क्या तुम जानते हो कि रोड्रिगो ऐसे क्यों सेलिब्रेट करता है? ये अगर तुम्हें नहीं मालूम है ये क्या है, दिस इज यू कांट सी मी सेलिब्रेशन बाय जॉन सीना। ठीक है। तुम्हें मालूम है रोड्रिगो इस तरीके से सेलिब्रेट क्यों करता है? बिकॉज हर एक गोल के पीछे, हर एक क्लच मोमेंट के पीछे एक ऐसा खिलाड़ी छुपा हुआ है जो कि बहुत डेस्परेट है टू शाइन, टू बी सीन, एंड उसको वो क्रेडिट्स मिल नहीं रहे हैं। कितने सारे मोमेंट्स दिए हैं रोड्रिगो ने इस क्लब को, इस क्लब को, इस जर्सी को, एंड लोग उसे याद रखते हैं, पर उसको जो डिजर्व्ड रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। आप में से कितने सारे लोगों को याद है कि 2019-20 सीजन में रोड्रिगो ने एक हैट्रिक स्कोर करी थी, परफेक्ट हैट्रिक स्कोर करी थी गैलाटासराय के सामने? आप में से कितने सारे लोगों को याद है कि उसने इंटर मिलान के सामने हमें 2 बार बचाया है? हम सबको याद है उसने मैन सिटी के सामने क्या क्या किया हुआ है, चाहे आप लास्ट सीजन की बात कर लो, चाहे आप 21-22 सीजन की बात कर लो। पर रोड्रिगो एक क्लच प्लेयर है एंड ही स्क्रीमिंग कि भाई मुझे देखो, मुझे वैलिडेशन दो, मुझे सपोर्ट करो। एंड वो गलत नहीं है, बिकॉज उस बंदे ने, मेरे हिसाब से रोड्रिगो ने अपने अपने सोल जो होती है ना, वो इस क्लब को दी है। उसने पूरी तरीके से अपनी सोल डिवोट कर दी है टू रियल मैड्रिड। कोई भी स्टार प्लेयर कहीं भी अब ये वहां से जाएगा ना, तुम देख लेना क्या रोड्रिगो तुम्हें देखने को मिलेगा। जितने भी लोग अरे बंगाली, अरे इंडियन जीन्स, अरे खराब प्लेयर, ये वो बोलते हैं, देखना तुम रोड्रिगो को जब लेफ्ट विंग ओन करने मिलेगी ना, जब उसकी खुद की एक टीम होगी ना, तुम देखना रोड्रिगो किस तरीके से चमकता हुआ सितारा बनकर निकलेगा। कभी भी बंदे ने कंप्लेन नहीं करी, कभी भी स्पॉटलाइट के लिए डिमांड नहीं करा। नो मैटर व्हाट टैंट्रम्स भी थ्रू एट हिम कि अरे ये नहीं करता, वो नहीं करता, कभी भी कंप्लेन नहीं करा। ही ऑलवेज केप्ट ऑन डूइंग हिज जॉब साइलेंटली। कभी भी कितना भी फाउल कर लो, विनिशियस तो फिर भी चढ़ जाता है सामने वाले पे, रोड्रिगो कभी भी कुछ नहीं करता। ही इज वेरी काम अबाउट दिस सिचुएशन। एंड काफी सारे राइवल फैंस ने, राइवल मैनेजर्स ने बात बार बार बोली है दैट वी हेट विनिशियस बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, बट रोड्रिगो वी लव। वाई? बिकॉज टेक्निकली गिफ्टेड है, क्लोज कंट्रोल ड्रिबलिंग करता है, एंड ही इज वन ऑफ द ओनली प्लेयर्स जिसको आप टैक्टिकली ट्रेन नहीं कर सकते। यू हैव टू लेट हिम डू हिज थिंग। ठीक है। एंड आई जस्ट होप समवेयर और दी अदर रोड्रिगो, देखो, इट्स वेरी क्लियर दैट रोड्रिगो रियल मैड्रिड पे अपनी जगह नहीं बना पाएगा, बिकॉज आपके पास 3 स्टार्स ऑलरेडी प्रेजेंट है इस ड्रेसिंग रूम में। आपके पास किलियन एम्बापे है, विनीसियस जूनियर है, और आपके पास जूड बेलिंगम है। रोड्रिगो की यहाँ पर जगह नहीं बन पाएगी बिकॉज आपके पास 3 स्टार्स ऑलरेडी है। तो ही विल हैव टू गो एंड फाइंड सम अदर प्लेस। सिंपल एज दैट भाई। आप एक एम्प्लॉई हो, आपका बॉस आपको तारीफ नहीं कर रहा, आपका बॉस आपको अनसर्टेन सिचुएशंस में डाल रहा है, आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, नॉट लेटिंग यू बी योर नेचुरल वे दैट यू वांट टू बी। तो एट सम पॉइंट आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। जब आपको उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी तो आपको कहीं 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 दूसरी जगह ढूंढना पड़ेगा भाई। एंड वही सेम रोड्रिगो के साथ भी होने वाला है। वो कोई दूसरे क्लब जाने वाला है। अब वो ये समर होगा या अगले समर होगा, दैट इज द रियल क्वेश्चन। बट अल्टीमेटली मैं आप लोग को ये बता सकता हूं कि वो जाने वाला है। तो रोड्रिगो की फ्रस्ट्रेशन तो बहुत क्लियर है। ही वांट्स टू प्ले ऑन द लेफ्ट विंग, वो उसका फेवरेट फ्लैंक है। एंड ऑनेस्टली जब जब वो लेफ्ट पे खेलता है वो करके दिखाता है, वो हमेशा चमकता है और वो दिखाता है। पर उसको हमेशा आउट ऑफ हिज फेवरेट पोजीशन डिप्लॉय किया जाता है ऑन द राइट विंग, बिकॉज आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे विनीशियस है, और एक स्ट्राइकर भी है किलियन एम्बापे नाम का, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रिफ्ट करना पसंद करता है। तो इसके चक्कर में रोड्रिगो को है ना मेयरली स्पेसेस फिल करने के लिए रखा गया है। और ये चीज तो एक तरीके से उसने खुद भी एक्नॉलेज करी थी लास्ट ईयर, जब उसने कहा था डोंट फॉरगेट दी आर अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे, एंड फिर उसको डिलीट कर दिया गया था, एंड फिर उसको पूरा उसके पीआर टीम ने हटवा दिया था। अच्छा, रोड्रिगो का जो फॉर्म है ना वो काफी ज्यादा डिप हुआ है, बिकॉज पिछले 3 महीनों में बंदे ने सिर्फ एक गोल मारे हैं। मैं यहाँ पर उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, येस ही इज एट बैड मोमेंट्स, बट देर आर रीजंस बिहाइंड इट, एंड उन रीजंस को भी जानना जरूरी है। मैं उन पर टच अपन करूंगा।
रोड्रिगो ने सिर्फ एक गोल स्कोर किया 3 महीने में, एंड कोपा डेल रे के फाइनल में उसको हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट कर दिया था कार्लो एंचेलोटी ने। एंड एवर सिंस आई थिंक वी हैव बेयरली सीन रोड्रिगो। कोपा डेल रे का फाइनल मेरे ख्याल से 3rd वीक अप्रैल में था या फिर 4th वीक अप्रैल में था, एंड अब चल रहा है यहाँ पे 3rd वीक मई, ठीक है। तो यहाँ पर तो रोड्रिगो का हमने बेरली एक्शन देखा है एवर सिंस द कोपा डेल रे फाइनल। यहाँ पर कार्लो एंचेलोटी ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है ये करके। एंड अब जो रीसेंट एल क्लासिको था बारसा के सामने जो हमारा मैच था, वहां पर कार्लो एंचेलोटी ने ये भी कहा था दैट वो 100% फिजिकली फिट नहीं है, इसलिए उसको खिलाया नहीं गया था। एंड हमने देखा भी था कि रीसेंट ट्रेनिंग सेशन में रोड्रिगो को एक मस्कुलर डिस्कम्फर्ट हुआ था, जिसके तहत वो निकल लिया, वो उसने आगे ट्रेनिंग नहीं किया। अभी उसका क्या करंट स्टांस है विद द बोर्ड और मैनेजर्स के साथ, वो हमें समझना पड़ेगा। उसकी फ्रस्ट्रेशंस को अगर हम हटा भी दें, रोड्रिगो अभी भी रियल मैड्रिड को छोड़कर जाना चाहता नहीं है। उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी भी 2028 तक का है। एंड यहां पर फ्लोरेंटिनो पेरेस ने भी ये बार बार जताया है दैट वी डोंट वांट यू टू गो, ठीक है। एंड एक तरफ एक सर्टेन पार्ट ऑफ द बोर्ड चाहता है कि रोड्रिगो चले जाए ताकि एक नए प्लेयर के लिए स्पेस बने, आपको एक नेचुरली लेफ्ट फुटेड राइट विंगर मिले जो कि आपके टीम को एक अलग लेवल का डायनामिज्म लाके दे। तो यहां पर तो बोर्ड भी बटा हुआ है। यहां पर फ्लोरेंटिनो पेरेस बार बार जता रहा है दैट ही डज नॉट वांट रोड्रिगो टू डिपार्ट, बट अल्टीमेटली आपको एक रूल आउट नहीं करना पड़ेगा एक मूव को जो रोड्रिगो ले सकता है टू प्रोबेबिलिटी टू प्रीमियर लीग या फिर पीएसजी या फिर बायर्न म्यूनिख। एक रिपोर्ट ये भी बता रही है दैट रोड्रिगो और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत ही ईगरली वेट कर रहे हैं टू सी जाबी अलोंसो क्या बोलते हैं अबाउट द प्लेयर। क्या जाबी अलोंसो इंटरेस्टेड है इन हैविंग रोड्रिगो, बिकॉज अब तक की जितनी भी टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन हुई है बिटवीन जाबी अलोंसो एंड रोड्रिगो, वो ये रीइटरेट कर रही है दैट जाबी अलोंसो ने कहा कि भाई तू रुक जा, मैं पहले वहां पर आता हूं, मैं देखता हूं तेरा सीन क्या है, एंड फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा। विच इज फेयर, आप ज्यादा वहां पर बोल नहीं सकते हो। जाबी अलोंसो के अंडर रोड्रिगो किस तरीके से खेलता है, क्या वो फिट करेगा इन सिस्टम, ये अपने में एक अलग कॉन्वर्जेशन है। बिकॉज मेरे हिसाब से रोड्रिगो फिट तो करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग ही इज अ लिटरल फ्लोरियन वर्ड्स, बट ही इज 1% 10% क्लोज टू फ्लोरियन वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ क्लोज कंट्रोल ड्रिबलिंग, इन टर्म्स ऑफ पोजिशनिंग अ लिटिल बिट। वो सारी चीजों में वो फ्लोरियन वर्ड से थोड़ा बहुत मेल खाता है। आई नो फ्लोरियन वर्ड्स बहुत डिफरेंट है, क्रिएटर है प्राइमरीली, ये विंगर है बंदा, चीजें फर्क आती हैं, बट मैं एट्रीब्यूट्स को यहां पर कंपेयर कर रहा हूं, क्लोज कंट्रोल ड्रिबलिंग टेक्निक को, ये सारी चीजों को मैं यहां पर कंपेयर कर रहा हूं। देखो रोड्रिगो की जो अभी जो रीसेंट स्ट्रगल्स है ना, वो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस की वजह से नहीं है, ये एक इमोशनल रीज़न भी है। रोड्रिगो ने रिसेंटली अपनी फैमिली में अपनी दादी जी को खोया है, एंड इसके तहत ही इज़ बिन वेरी वेरी शुक। बहुत ही कम लोगों को इस बारे में पता है दैट हिज ग्रैंड मदर हैज़ पास्ड अवे, बट दैट इज़ द रियलिटी। एंड उसके अलावा कोई एक प्राइवेट हेल्थ मैटर भी चल रहा है रोड्रिगो का, जिसके चक्कर में उसका इमोशनल और फिजिकल रेडीनेस जो होती है ना बॉडी की, वो पूरी तरीके से हिल चुकी है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर एंचेलोटी को ये बात पता थी तो ही शुड हैव बेंच्ड हिम वे वे लॉन्ग बैक भाई। अगर इतना बंदा फिजिकली मेंटली इमोशनली एग्जॉस्टेड है तो आपको उसको बेंच करना चाहिए था, आपको उसको रेस्ट देना चाहिए था। खैर एंचेलोटी ने तो उसको पब्लिकली सपोर्ट ही जताया हुआ है, एंड जो ये भी बताया बार बार मीडिया को आके दैट कोई भी इंटरनल इश्यूज एज सच नहीं है, एंड रोड्रिगो जो है ही इज जस्ट सिंपली इंजर्ड, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पर अल्टीमेटली अब मेरा क्या स्टांस है, उसे राइट विंग पे खेलना नहीं है, ठीक है। उसने कहा है दैट ही डजंट वांट टू लीव रियल मैड्रिड आइदर। पर ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना उसकी, नॉट बीइंग एबल टू बी सीन, ऊपर से आउट ऑफ पोजीशन, ये उसको अंदर से खाई जा रही है। एंड वो सोच रहा है कि भाई शुड आई कीप द लव फॉर माई क्लब इन वन प्लेस और शुड आई थिंक ऑफ माई सेल्फ। बिकॉज यार बंदा एक चीज तो मैंने देखी है, जब जब रोड्रिगो गोल मारता ना, ही ऑलवेज किसेस द बैच। दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि बंदा प्यार करता है यार इस क्लब से। बट रियलिटी इज कि भाई उसको जाना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा भाई। यू हैव टू मेक वे फॉर समवन टू कम इन, एंड द ओनली वे पॉसिबल हियर आई सी इज रोड्रिगो चले जाए। आई थिंक मैड्रिड जो है 2 स्ट्राइकर्स या फिर 2 फॉरवर्ड्स वाली फॉर्मेशन को खिलाएगी, 4-4-2 को या 3-5-2 को या फिर इवन 5-3-2। बट यहाँ पर इस समय मैं यही देख पा रहा हूँ कि रोड्रिगो के लिए जाना ही बेटर होगा। यहाँ पर मैड्रिड के पास ढेर सारे पैसे भी आ जाएंगे, 100 120 140 मिलियन आ सकते हैं फॉर रियल मैड्रिड। एंड यहाँ पर क्लियरली भाई उसके लिए ही इज आउट ऑफ फेवर ऑन द राइट हैंड साइड। वी नीड अ बेटर राइट विंगर, ही नीड्स अ बेटर प्लेस वेर ही कैन शो हिमसेल्फ, शोकेस हिमसेल्फ। तो यहाँ पर बहुत सारा कॉन्क्रीट इंटरेस्ट है फ्रॉम द प्रीमियर लीग। आर्टेटा पर्सनली चाहता है रोड्रिगो को बिकॉज ही वॉन्ट्स टू विन द प्रीमियर लीग, दैट इज अ डेस्पिरेशन फॉर आर्टेटा, एंड फॉर दैट ही नीड्स अ विनर। एक ऐसा प्लेयर जिसने भाई 3 ला लीगा टाइटल उखाड़े हैं, 2 चैंपियंस लीग उखाड़ी है, और 68 गोल्स और 50 असिस्ट दिया है इन अ रियल मैड्रिड जर्सी। तो रोड्रिगो हैज डन इट ऑल भाई, व्हेन इट हैज मैटर्ड रोड्रिगो ने हमेशा स्टेप अप करा है। एंड रियलिटी यही है भाई, एक्सेप्ट कर लो, उसका जाना ही बेटर है। आई लव द प्लेयर, आई जेन्युइनली लव द प्लेयर, जिस तरीके से वो बंदा खेलता है वो बहुत ही ज़्यादा फाड़ खेलता है भाई। बट रियलिटी यही है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ही उसकी जगह कहीं और लिखी गई है, ऊपर वाले ने उसकी जगह कहीं और रखी है, तो ही विल हैव टू गो।
यही है दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मैड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब करना। एंड इसी के साथ दोस्तों हाला मदरिद ईना नमाज हस्ता इल फिलहाल वामनुस रियाल। डोंट फॉरगेट दी यार भाई, डोंट फॉरगेट।